से। आज के बाद एक और है। कल 4th नंबर किया था या 5th किया था? पेज का साइज A4 कर लिया था कल? एक ही बचा फिर तो। आज का ना थोड़ा हार्ड है भाई, ध्यान से देखना। आज के जो वर्ड ही हैं, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस है ना थोड़े से हार्ड है। आज वर्ड का लास्ट है। कल वर्ड का आपको एक पेपर दूंगा, प्रैक्टिकल का पेपर आपको आना चाहिए। उसके बाद आज का जो पेपर के क्वेश्चन है, किसी स्पेशल शब्द को चिन्हित पेज के अंत में टिप्पणी करें। ये पेपर में मोस्टली प्रश्न आता है। आ जाओ। किसी स्पेशल शब्द को चिन्हित पेज के अंत, ये क्वेश्चन है ना कई बार ऐसे आता है कि आपके द्वारा एक कोई स्पेशल शब्द है उस पर डॉक्यूमेंटेशन करनी है आपको, पेज के अंत में और यस पेज के अंत में और डॉक्यूमेंट के अंत में दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। पेज के अंत में कैसे, एक बार प्रैक्टिकली आप इसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करें अगर हम, जैसे आपने देखा भी होगा पुरानी किताबों में ऐसे आता था कि कोई स्पेशल कोई वर्ड होता था, जैसे मान लीजिए ये गैलरी एक वर्ड है और इस गैलरीज वर्ड को आपको क्या करना है, इस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन है, टिप्पणी करनी है हमें कोई, तो टिप्पणी कैसे करेंगे? इसमें टिप्पणी कैसे की जाएगी? आपको क्या करना है, रेफरेंसेस ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं अपने पास। जैसे पेज लेआउट अपन ने कल सीखा था, आज के मोस्टली रेफरेंसेस के क्वेश्चंस रहेंगे। एक बार सुन लीजिए जो अभी आए हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये है कि किसी स्पेशल शब्द को चिन्हित पेज के अंत में टिप्पणी करें। आपको पहले तो ऐसे कोई शब्द पर टिप्पणी करनी है जिस पर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन दिया गया है। पेपर में जो प्रश्न आएगा फुटनोट से संबंधित आता है। ऑटोमेटिकली रीनंबर्ड एंड यूज मूव्ड अराउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर टिप्पणी करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं गैलरी जैसे वर्ड है, इसके ऊपर आप टिप्पणी करना चाहते हो तो आपने गैलरी के पास कर्सर रखा, इंसर्ट फुटनोट किया। जैसे ही फुटनोट करोगे नीचे देखो 1 नंबर लग गया और 1 नंबर पर हम टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे ऑल फोटो सॉन्ग्स आर स्टोर इन गैलरी, ऐसे अपन ने जो है वो इसमें लिख दिया है। तो ये एक टिप्पणी कर दी। अब किसी को पता नहीं होगा कि ये 1 नंबर, आपने किताबों में देखा होगा स्टार लगा के और नीचे लास्ट में लिखा होता है 1 स्टार का मतलब ये है 2 स्टार का। अब इसका पूरा अर्थ हमें पता नहीं है, तो आप इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जाएंगे एक तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, और जब ये कागज पर छपेगा तब क्या होगा, 1 नंबर यहाँ लगा हुआ है तो हमें खुद को पता चल जाएगा कि 1 नंबर का मतलब ये है। अगर हम यहीं कोई दूसरे शब्द पर टिप्पणी करना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए डॉक्यूमेंट पर टिप्पणी करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट के पास कर्सर रख दिया। अब आपने क्या किया, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फुटनोट पर क्लिक किया यहाँ 2 नंबर लग गया, और वहां भी देखो डॉक्यूमेंट के पास भी छोटा सा 2 नंबर लग गया। अब यहाँ आपने टिप्पणी कर दी कि MS वर्ड क्रिएट ए डॉक्यूमेंट फाइल, ऐसे आपने कोई कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ 1 नंबर का मतलब तो है गैलरी की टिप्पणी की गई है, और 2 नंबर का मतलब क्या है, यहाँ डॉक्यूमेंट पर टिप्पणी की गई है। तो छोटा नोट लिखने के लिए, शॉर्ट नोट किसी वर्ड के लिए लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, फुटनोट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? इंसर्ट फुटनोट का। फुटनोट तो जो होगा वो तो उसी पेज पर होगा, और एंड नोट जो होता है इसमें एंड नोट भी होता है। जैसे मान लीजिए आप इस क्विक शब्द के ऊपर एंड नोट करना चाहते हो, तो जो हमारी 10 पेजों की फाइल है ना, तो 10वें पेज के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। लास्ट में जो होती है, अंतिम पेज पर होती है, वो एंड नोट है। उसी पेज पर उसी शब्द की टिप्पणी की जाती है, वो क्या है, आपका फुटनोट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेलिंग लिस्ट में सूची जोड़ें। किस किस को आता है मेलिंग्स बनाना? सारे ही नए बच्चे हैं, नहीं आता होगा।
मेलिंग को काफी सारे स्टेप्स हैं उसके, याद कर लें, बहुत ही अच्छा होता है मेलिंग। किस किस को आता है मेलिंग, मेल मर्ज करना किस किस को आता है? सारे ही भूल गए? ध्यान से देखें भाई सारे बच्चे। मेलिंग्स करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेल खोलना है। पहले तो आपको एक डिजाइन बनाना चाहिए एमएस वर्ड में कि हम मेलिंग करेंगे किसके साथ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक यहाँ बना रहा हूं, काफी सारे ऑप्शंस आज यूज भी करेंगे। यहाँ पेज लेआउट में कल आपने ओरिएंटेशन सीखा था, पेज को ऐसे लैंडस्केप करना हो, ऐसे मतलब जैसे ये पोर्ट्रेट हो गया, ये लैंडस्केप हो गया, इस तरह से लैंडस्केप मैंने इस पेज को कर दिया। कल आपने पेज के बॉर्डर लगाना सीखा, हमने यहाँ से एक अच्छी बॉर्डर लगाने के लिए कल आपने देखा था कि इस तरह से हम कोई भी डिजाइन की बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने ये वाली डिजाइन की बॉर्डर ले ली और इसका एक कलर जो है वो अपनी मर्जी से हम कोई भी सेट कर लेंगे। जैसे ये वाला कलर कर लिया, ये इतनी मोटी है, इसको हम ऐसे पतला भी कर सकते हैं। ओके किया, जैसे ही ओके किया आप देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट का हमारा जो पेज है वो कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इतना काम अपन ने कर लिया। हम यहाँ एक सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हैं, इंसर्ट का यूज किया, वर्ड आर्ट पर आ गए और एक वर्ड आर्ट, ये तो एक रिवीजन हो रही है आपकी, बहुत सारी चीजें बार बार आ रही है। इसमें मैंने फॉन्ट अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर लो, आपको जो अच्छा लगे फॉन्ट। जैसे मैंने यहाँ ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल किया और यहाँ लिख दिया 15वीं जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2024, ऐसे मैंने लिख दिया। ये फॉन्ट सही नहीं है, आप बदल दें इसका फॉन्ट, कोई दूसरा करके देख लो, ये ज़्यादा बेटर है। हमने ये वाला फॉन्ट लिया, अपना यहाँ आ गया। टेक्स्ट को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके आप कहीं भी मूव कर सकते हो। अपन ने क्या किया, ऐसे साइज को मूव कर दिया और यहाँ बना दिया भाई। इस टेक्स्ट के अंदर कलर करना है, फॉर्मेट पर जाते हैं अपने और कोई भी कलर इसमें फिल कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ज़्यादा अच्छा लगे वैसा हम फिल कर देते हैं। आउटलाइन कलर भी आप या तो आउटलाइन कलर कुछ दे दें या फिर सेम ही दे दें ताकि अपने को आउटलाइन कलर जो है वो ठीक दिखे। ये अपन ने फुटबॉल 15वीं जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 लिख दिया। अब अपने यहाँ एक अपन ने और काम किया, सर्टिफिकेट है, इसलिए अपन यहाँ ये वाला एक रिबन सा, कई बार आपने देखा होगा सर्टिफिकेट में एक रिबन सा ऐसा लगा आता है, अपन ने भी रिबन जैसा कुछ बना दिया यहाँ और इसमें नाम लिख देंगे सर्टिफिकेट या फिर प्रमाण पत्र। क्या लिख देंगे? सर्टिफिकेट। वर्ड आर्ट पर जाकर और आपने लिख दिया इसमें सर्टिफिकेट। ओके किया, ये पीछे चला गया, टेक्स्ट रैपिंग टूल पर गए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आकर आपने क्या कर लिया, इसको यहां कर लिया। ये जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं काफी सारे मुश्किल हो सकते हैं, आप इसके लिए जो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको भी देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। फॉर्मेट पर हम गए और इसका कलर वलर आपने जैसे भी सेट किया, आप इसको सुंदर बना लेना, मैं इसको थोड़ा फास्ट बना रहा हूं, आप इसको और अच्छा बना सकते हो। मैंने ये किया और इसको बीच में लाना है, तो आप फॉर्मेट पर जब जाओगे तो यहाँ अलाइन किया हुआ है, अलाइन सेंटर करोगे ना तो ये बिल्कुल देखो ये बीच में आ गया पेज के। इसको भी हम बीच में लाना चाहते हैं सर्टिफिकेट नाम को, तो भी अपन कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पर जाकर अलाइन करेंगे और अलाइन सेंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बीच में आ जाएगा। हमें पता करने की जरूरत नहीं है कि ये सेंटर में है या नहीं है, जैसे ये नाम बीच में है या नहीं हमें पता नहीं है, अलाइनमेंट पर गए और सेंटर में, अब हमारा ये बिल्कुल सेंटर, देखने की जरूरत नहीं है। अपन ने यहाँ ये सर्टिफिकेट का डिजाइन हम तैयार कर रहे हैं। हम कोई फोटो वोटो लाना चाहें तो आप गूगल से कोई फोटो ला सकते हैं। गूगल चलाया और गूगल चलाने के बाद जैसे आपने गूगल चला लिया, गूगल में आपको कोई फोटो, अब हमें फुटबॉलर की कोई फोटो लानी है तो फुटबॉल ट्रॉफी की फोटो लानी है हमें, तो फुटबॉल ट्रॉफी के नाम से ऐसे अपन कोई फोटो ले आते हैं। ये बहुत सारी फोटोज आ गई, इमेज, शॉपिंग, वीडियो, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। आप इमेज पर जाएंगे तो सारी फोटोज, बहुत सारी फोटोज आपको यहाँ दिखाई देगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी फोटो यहाँ ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हम ये वाली फोटो ले लेते हैं,
और इस वाली फोटो का राइट क्लिक करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में इस फोटो को सेव कर पाएंगे। मैंने यहाँ ट्रॉफी के नाम से फोटो को सेव कर देता हूँ। ट्रॉफी के नाम से फोटो डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर दी। सिंपल सा मेथड है। अब अपने डॉक्यूमेंट फाइल को खोलते हैं और इस ट्रॉफी को यहाँ लेकर आते हैं। कैसे लाएंगे? जैसे फोटो लाते हैं वैसे ही लाएंगे। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करके पिक्चर पर जाएंगे, पिक्चर से अपने कंप्यूटर की गैलरी खुल जाएगी और गैलरी खुलने से डेस्कटॉप से हमने ट्रॉफी नाम की फोटो जो लाए थे उसको हम यहाँ लगा देंगे। सुंदर लगेगा, मतलब ऐसे। फोटो तो बहुत बड़ी आ गई। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके पहले तो इसको ऊपर लाते हैं। ऊपर लाने के बाद हम एक काम करते हैं, इस फोटो का ऐसे छोटा कोने से पकड़ के इस फोटो को हम छोटा कर देते हैं और जहां भी लगाना है वहां हम इस तरह से लगा देते हैं ट्रॉफी को। ये थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं, ये यहां तक ले आते हैं। ये यहाँ है, इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। सेंड टू बैक करेंगे तो ये इसके पीछे चली जाएगी, तो ऐसे हमें अजीब नहीं लगेगी। मतलब ऐसे अपन ने एक ट्रॉफी यहाँ रख दी है। अब आगे ध्यान देना, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आप लाना चाहो तो इंसर्ट शेप्स में जाके और आप यहाँ कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हो। ये टेक्स्ट बॉक्स ले आए अपन। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ एक फॉन्ट ले लिया हिंदी का और मैं लिख रहा हूं यहाँ कि छात्र ऑब्लिक छात्रा, और फिर आपने देखा ऐसे डैश डैश लगा आता है। पुत्र ऑब्लिक पुत्री, फिर डैश डैश लगा आता है। ने 15वीं जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया और उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए खालिस्तान अंक प्राप्त किए। ठीक है, अपन ने ये कर दिया। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये अपन ने बना लिया भाई। अब ये कुछ ऐसे दिख रहा है, हम चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन हटा दें, तो फॉर्मेट पर जाकर आउटलाइन व्हाइट ही कलर की कर दो या नो कर दो। आउटलाइन हमने नो कर दी तो अब वो आउटलाइन नहीं लगेगी, ऐसे लगेगा कि हमने लिखा ही है, ऐसे किसी बॉक्स के अंदर नहीं लिखा, ऐसे हमें लग रहा है। इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दिया। ये अब हमें यहाँ क्या करना है, नाम और ये सब क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। ज्यादा बच्चों का हमें सर्टिफिकेट बनाना है, इसलिए बच्चे का नाम, पिता का नाम और उसका अंक, कितने अंक प्राप्त किए, 3 कॉलम की आवश्यकता है। अब आगे से ध्यान से देखेंगे। विंडो बटन के साथ आर का बटन दबाया और इसमें आपको लिखना है एक्सेल। क्या लिखना है? एक्सेल। जैसे ही एक्सेल लिखोगे, क्योंकि एक्सेल का मतलब होता है लिस्ट बनाना, हमें लिस्ट बनानी है। कैसी लिस्ट बनानी है? जिसमें नाम हो, जिसमें फादर नेम हो और जिसमें क्या हो, मार्क्स हो। जिसमें नाम हो, फादर नेम हो और क्या हो, मार्क्स हो। ऐसी 3 चीजों की हमें, क्योंकि हमने जो वर्ड में ये जो बनाया है इसमें 3 चीजें फिल करनी पड़ेगी। इसका नाम छात्र छात्रा का, उसके पिता का नाम और उसके अंक। अब ध्यान दें, मेलिंग शुरू हो रहा है, यानी वो वाला क्वेश्चन शुरू हो गया। जैसे राम किसने खेला है, राम, सीता, गीता, कविता, रमेश, गणेश, दिनेश, ऐसे कुछ खेले हैं। और फादर नेम हो गया सुनील, विकास, दिनेश, कपूर, सुधीर, राजेश, ये कोई लोग हैं। और इनके जो नंबर आए हैं वो कुछ ऐसे मार्क्स जो है वो इनके प्राप्त किए। अब अपन इस फाइल को सेव करेंगे। ध्यान देना, सेव करना तो सबको आता होगा, लेकिन सेव कहाँ कर रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। हम इस फाइल को जहां भी सेव कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूं और डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेता हूं मैं स्टूडेंट के नाम का। ये स्टूडेंट नाम का एक मैंने फोल्डर बना लिया और इस फाइल को स्टूडेंट नाम के फोल्डर में ऑलरेडी है स्टूडेंट नाम का, ये रख।
इसमें इस फाइल को सेव कर देता हूं लिस्ट नाम से, याद रखना है लोकेशन। बन गया हमारा इतना काम। एक्सेल में हमने फाइल को सेव कर लिया, अब काट दीजिए, एक्सेल की जरूरत नहीं है। हमारे वापस एमएस वर्ड में जो अभी हमने सर्टिफिकेट डिजाइन किया उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप आ गए हो। अब हमारा जो ये क्वेश्चन था अब वो सोल्व होगा। मेलिंग लिस्ट में सूची को कैसे जोड़ें। सूची हमने बना रखी है, कहां बनाई, एक्सेल में बनाई, यानी लिस्ट कहां बना रखी है अपन ने, एक्सेल में बना रखी है। इसको हमें वर्ड के अंदर जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देना, मेलिंग्स पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे, मेलिंग्स। सेलेक्ट रिसिप्ट्स पर क्लिक करेंगे। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट नाम का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पर क्लिक किया आप देखेंगे हमारे कंप्यूटर की गैलरी खुल गई, और इसमें डेस्कटॉप के ऊपर हमारी वो लिस्ट कहां थी, स्टूडेंट नाम के फोल्डर में लिस्ट नाम से हमारे पास एक जो अभी हमने एक्सेल की फाइल बनाई थी वो लिस्ट नाम से फाइल। ये अपना क्वेश्चन तो हल हो गया। ओके करते ही हमसे प्रश्न में इतना ही पूछा गया है कि किसी मेलिंग लिस्ट के साथ, हमारे वर्ड के साथ मेलिंग लिस्ट में लिस्ट कैसे जोड़ते हैं। लिस्ट तो जोड़ दी गई। अब जैसे लिस्ट जुड़ती है वो जो अपन ने बनाए थे कॉलम्स वो सारे के सारे आप देखेंगे इंसर्ट फील्ड का यूज करते हुए, जैसे इसमें नाम के आगे नाम रख दिया, पुत्री नेम के आगे पुत्र पुत्री नेम के आगे फादर नेम रख दिया, और खाली स्थान अंक प्राप्त किए, यहां जो है वो अपन ने क्या रख दिया, इंसर्ट मार्क्स रख दिए। ये फॉन्ट इंग्लिश का फॉन्ट नहीं है, हिंदी का फॉन्ट है, इसलिए ये ऐसा नाम आ रहा है। अगर हम होम में जाके इसका फॉन्ट बदल देते हैं, अंग्रेजी का कोई फॉन्ट कर देते हैं, देखो नाम, ये हिंदी का फॉन्ट है, इसको बदल देते हैं, और इसको भी कैलिबरी या ऐसे कुछ इंग्लिश के फॉन्ट कर देते हैं। यहां भी आप देखेंगे फॉन्ट को बदल दिया, कैलिबरी कर दिया। ये देखिए, तो नेम, फादर नेम और मार्क्स ये ऐसे दिखाई देने लग गए। अब अपन देखेंगे जैसे ही मेलिंग्स पर जाएंगे, यहाँ प्रीव्यू होगा, प्रीव्यू से आपको रिजल्ट दिख जाएगा, और एक बच्चे का सर्टिफिकेट बन गया। ये प्रिंट निकाल लेंगे। राम पुत्र पुत्री श्री सुनील ने 15वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया, 65 अंक प्राप्त किए, हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर। एक बच्चे का सर्टिफिकेट तैयार। आप दूसरे बच्चे का भी तैयार। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे राम की जगह सीता आ जाएगा, तीसरे बच्चे के लिए गीता आ जाएगा। सारे बच्चों के एक एक करके हम क्या बना सकते हैं, ऐसे सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो सर्टिफिकेट का तो एक जैसा ही डिजाइन था, बस उसमें नाम और अंक और यही फिल करने थे। ये हमने कहां बना रखी है, लिस्ट एक्सेल में बना रखी है। इसे कहते हैं मेलिंग्स। अगर हम सबका अलग अलग देखना चाहते हैं कि सारे बच्चों का अलग अलग बना हुआ दिखाएं हमें, तब क्या करेंगे, फिनिश पर जाएंगे, एडिट इंडिविजुअल पर जाएंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करोगे आप, जैसे ही ओके करेंगे सबके सर्टिफिकेट जो है वो ये देखिए हमने एक का ही बनाया था, सारे बच्चों के सर्टिफिकेट जो है वो डिजाइन हो गए हैं। हो गए ना। इसे कहते हैं मेलिंग्स का प्रयोग करना। यही क्वेश्चन था कि एक मेलिंग कैसे आप जोड़ेंगे, मेलिंग लिस्ट में सूची को कैसे जोड़ते हैं। तो मेलिंग लिस्ट में सूची को जोड़ने के लिए आप मेलिंग्स पर क्लिक करते हैं और उसके बाद उसको ऐड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेलिंग के कॉलम्स को निर्धारित स्थान पर रखें। अभी हमने क्या किया था अभी हमने यहां मेलिंग्स के द्वारा अपनी अपनी जगह पर इंसर्ट फील्ड का प्रयोग करके अपनी अपनी जगह पर ये सारे डाटा रख दिए थे, रखे थे ना। अभी इंसर्ट फील्ड का यूज करके आपको निर्धारित स्थान पर वो फील्ड जो है वो रखने हैं। मेल मर्ज द्वारा जोड़ी गई सूची के सभी डाटा को अलग अलग करके दिखाएं। तो फिनिश एंड इंडिविजुअल जो अपन ने किया था, इससे सारे के सारे क्वेश्चन हल होते हैं आपके। कि जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ फिनिश एंड मर्ज पर ऑप्शन पर क्लिक करके इंडिविजुअल किया, तो सारे के सारे अलग अलग हमारे सर्टिफिकेट, जो भी 5 बच्चों के सर्टिफिकेट थे, 5 के अलग अलग जो है वो बन गए थे। यही क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेलिंग लिस्ट में जुड़े हुए लिस्ट में परिवर्तित करें। हम चाहते हैं कि मेलिंग लिस्ट में जो ऐड किया गया है उसमें कोई चेंज करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट लिस्ट पर जाना पड़ेगा। और एडिट लिस्ट में मान लीजिए कोई नाम में चेंज करना है, किसी भी चीज में लिस्ट की जगह चेंज करना है, लिस्ट में एडिट करना है कुछ, जैसे मान लीजिए नाम सुनील की जगह गगन करना है, तो आप क्या कर देंगे, ऐसे गगन कर देंगे, चेंज कर देंगे, और चेंज करके ओके करेंगे, यस करेंगे, अपडेट हो गया। आप देखिए राम की जगह गगन हो गया।
अब आप देखेंगे यहाँ पहला ऑप्शन, पहला अगर हम निकालेंगे, पहला राम, राम फादर नेम क्या हो गया, गगन हो गया। यानी कि हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अगर डाटा में, लिस्ट के डाटा में कोई चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो मेलिंग्स में जाके आप उसके ऑप्शंस दिए गए हैं, एडिट रिसिप्ट एंड लिस्ट दिया गया है, यहां से आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं उन सब का यूज करना हमें आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी शब्द को चिन्हित कर डॉक्यूमेंट के अंत में उसी चिन्ह के साथ टिप्पणी करें। यानी ये हमसे पूछ रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है अपने पास जिसमें बहुत सारे पेज दिए हुए हैं, बहुत सारे पेजेस जो है वो अपने पास, बहुत सारे पेजों की फाइल बनाई हुई है। ध्यान देना, आज की क्लास में काफी हार्ड है, आज के टॉपिक्स मतलब स्टेप्स ज्यादा है आज। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि लास्ट में करें, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, टिप्पणी करना चाहते हैं बिल्डिंग पर। बिल्डिंग पर टिप्पणी करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्डिंग पर टिप्पणी करने के लिए वही तरीका, रेफरेंसेस में जाएंगे और फुट नोट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन फुट नोट का नहीं है, कह रहा है कि फाइल के अंत में करना है अपने को और चिन्ह के साथ, तो इंसर्ट क्या करेंगे, एंड नोट करेंगे। क्या करेंगे, एंड नोट। ऑटोमेटिक देखो डॉक्यूमेंट का पहले पेज की टिप्पणी लास्ट पेज पर आ गई है, आ गई ना। लेकिन हमें क्वेश्चन ये भी नहीं दिया गया, क्वेश्चन किसी चिन्ह की बात कर रहा है, सिंबल्स यूज करना है हमें यहाँ। सिंबल्स यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो फुट नोट के आगे छोटा सिंबल दिया हुआ है इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें एंड नोट ही लगाना है, लेकिन सिंबल का यूज करना है। मान लीजिए हमें ऐसे कोई सिंबल का यूज करना है, टेलीफोन के सिंबल का यूज करना है। ओके किया, आपने यहाँ टेलीफोन का सिंबल यूज करके इंसर्ट कर दिया। जैसे इंसर्ट किया आप देखेंगे यहाँ नीचे टेलीफोन का सिंबल आ गया, इस पर आपने कोई भी टिप्पणी लिख दी, कर दी, जैसे क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर, ऐसे लिख दिया आपने कुछ। ऐसे लिखने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ सबसे पहले पेज पर जाइए, यहाँ भी टेलीफोन का सिंबल लगा हुआ है, देखिए सबसे ये छोटा सा लगा हुआ है ना, और इसकी टिप्पणी कहाँ की गई है, लास्ट पेज पर की गई है। लास्ट पेज पर करने के लिए एंड नोट का प्रयोग करेंगे, इसी पेज पर टिप्पणी करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फुट नोट का प्रयोग करेंगे। फुट नोट मतलब सबसे नीचे, पेज के सबसे नीचे फुट नोट पर जो है वो एडिट किया जाता है। अब अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है भाई, बनाए गए डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा भेजें। बनाए गए डॉक्यूमेंट को किसके द्वारा भेजना है, ईमेल के द्वारा। किस किस को ईमेल के द्वारा भेजना आता है, अभी हमने ये सर्टिफिकेट जो बनाया है, ये डॉक्यूमेंट बनाया है, सर्टिफिकेट का डिजाइन बनाया है, इसको हमें क्या करना है, किसी को ईमेल करना है। ये सारे सर्टिफिकेट किसी को ईमेल करने हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। पहले तो इसकी फाइल सेव कर लीजिए। फाइल को मैंने क्या किया, सेव एज करेंगे, या सेव कर सकते थे इसको, तो स्टूडेंट नाम के फोल्डर में काम कर रहे हैं हम, और सर्टिफिकेट नाम से फाइल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ सेव कर दिया है। ईमेल करना बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको ईमेल करना आना चाहिए। ईमेल करने के लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जिसके लिए मेरे पास मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो चल रहा है। मेरा ईमेल एड्रेस है ये वाला। मैं किसी को ईमेल करना चाहता हूं तो जीमेल पर क्लिक करूंगा। जैसे ही जीमेल पर क्लिक किया, मेरे पास जितने भी मेल आए हुए हैं वो सारे के सारे मुझे दिखाई दे देंगे। इतने सारे मेल जो है वो मेरे पास आए हुए हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं ईमेल करना चाहता हूं किसी को, तो मैं क्या करूंगा, पहले कंपोज पर क्लिक करूंगा। किस पर क्लिक करूंगा, कंपोज पर। कंपोज पर क्लिक करने के बाद लोडिंग हो रहा है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने खुल जाएगा। देखिए न्यू मैसेज, आप इसमें कोई मैसेज टाइप कर दीजिए। टू, जिसको भेजना चाहते हैं ईमेल, हम भेजना चाहते हैं मान लीजिए
मेरे पास यहाँ काजल को भेजना चाहते हैं, काजल मेहता के नाम से मेरे पास एक एड्रेस है, ईमेल एड्रेस, उसको हम भेज रहे हैं सर्टिफिकेट। तो मैं यहाँ उसको जो है वो सर्टिफिकेट का टाइटल दे देता हूँ, उसको सब्जेक्ट दे देता हूँ। अब इसको मेल करनी है, मेल वो वाली फाइल करनी है, ध्यान देना। अटैच पर गए, अटैच पर जाने के बाद अपने पास यहाँ डेस्कटॉप पर स्टूडेंट नाम का फोल्डर था और इसमें सर्टिफिकेट नाम की फाइल है। इसको मैं क्या कर देता हूं, अभी ये अटैच हो जाएगी फाइल। जैसे ही अटैच होगी, अटैच होने के बाद हमें किस पर क्लिक करना है, सेंड पर क्लिक करना है। जैसे ही सेंड होगा उसके पास ये ईमेल चला जाएगा। तो हमें इस तरह से बनाए गए डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे लोगों को अगर ईमेल करना हो तो हम इस स्टेप का यूज करके ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ में सेव करें। आप किसी फाइल की पीडीएफ बनाना चाहते हो, कई बार कहते हैं ना कि पीडीएफ बनाइए। हमारे पास यहाँ जो सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं, ये वाले सारे के सारे जो सर्टिफिकेट हैं, हम इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं। ये 5 सर्टिफिकेटों की एक पीडीएफ बना दें। ये तो वर्ड की फाइल है, इसका हम क्या बनाना चाहते हैं, पीडीएफ। तो आप यहाँ जब जाएंगे सेव एज करेंगे तो सेव एज में नीचे फाइल का नाम तो दे दिया, फाइल के नाम के बाद देखो सेव एज टाइप दिया गया है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, इसमें नहीं आ रहा, बाकी आ जाएगा। ऑफिस 10 में आ गया और इसमें भी ऐड कर दिया जाता है, अभी इसमें नहीं है। यहाँ सेव एज पीडीएफ ऑप्शन दिखेगा आपको। जैसे ही पीडीएफ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में ये फाइल जो है वो पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगी। ऑफिस 10 और 7 के बाद जितने भी ऑफिस है ना, उन सब में अब ये ऑप्शन आ गया है कि ऑटोमेटिक पीडीएफ सेव हो जाती है। ऑफिस 7 में ऐसी सुविधा थी नहीं, अलग से इसमें जोड़नी पड़ती है। अगला प्रश्न है, इसमें कॉपी किए गए कार्य को पिक्चर के रूप में पेस्ट करें। स्पेशल क्वेश्चन है। मान लीजिए ये आपने कुछ मैटर लिखा हुआ है, हमने इसको कॉपी किया, इसको आपने कॉपी कर लिया, होम टैब पर जाकर कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया। अब इसको पेस्ट करेंगे अपन। तो पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे पेस्ट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पेस्ट हो गया। लेकिन पेस्ट ये जो हुआ है टेक्स्ट के रूप में ही हुआ है, हम चाहते हैं इसको फोटो के रूप में करना। तो आप पेस्ट न करके पेस्ट स्पेशल करेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में अपने पास ऑप्शन दे रखा है कि आप कैसे पेस्ट करना चाहते हो, बिना फॉर्मेट के करना चाहते हो, फॉर्मेट के साथ करना चाहते हो, पिक्चर में करना चाहते हो। हम कहा कि पिक्चर में करना चाहते हैं। जैसे ही ओके किया, आप देखेंगे ये वाला जो मैटर अपना जो है, जितना अपन ने कॉपी पेस्ट किया है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये पिक्चर बन गई। और पिक्चर बनने का फायदा ये हो गया कि पिक्चर वाले सारे काम किए जा सकते हैं। इसको ऐसे यूज किया जा सकता है, इसमें ब्राइटनेस बढ़ाई जा सकती है, इसका कंट्रास्ट बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, इसको ऐसे मूव किया जा सकता है, इसको हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे ला सकते हैं। जो जो पिक्चर के साथ, यानी उतना मैटर हमारा क्या बन गया, एक फोटो बन गई। अब फोटो में तो कुछ भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। फोटो है तो इसको किसी शेप में डाला जा सकता है, फोटो है तो इसके पीछे, इसके चारों ओर बॉर्डर अप्लाई की जा सकती है, सारा कुछ किया जा सकता है जो फोटो के साथ हो सकता है। क्यों, क्योंकि उस टेक्स्ट को हमने कॉपी करने के बाद कैसे पेस्ट कर लिया, पेस्ट स्पेशल कर लिया। और स्पेशल भी किस रूप में कर लिया, इमेज के रूप में कर लिया, फोटो के रूप में कर लिया भाई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट में दिखाएं। डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट में दिखाएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग लेआउट है, कई बार आपके साथ ये प्रॉब्लम भी होती होगी। व्यू में आप देखेंगे ये फुल स्क्रीन का मोड है, ये फुल स्क्रीन है भाई। इसमें आप रीडिंग मोड भी कहते हैं, पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई चीज पढ़नी है तो 2 पेज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो, पढ़ने के लिए। इसके अलावा इसका व्यू जो है वो प्रिंट लेआउट, पेज लेआउट भी है, वेब लेआउट भी है। जैसे वेबसाइट, जैसे वेबसाइट से आप पढ़ते हो, ना मार्जिन होता है ना और कुछ नहीं होता इसमें, ये बिना मार्जिन और ऐसे देखना चाहते हो तो आप वेब लेआउट में देख लीजिए। मोस्टली हम इसका कौन सा लेआउट रखते हैं, प्रिंट लेआउट रखते हैं, क्योंकि जैसा छपेगा ना वैसा पेज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जैसा कागज छपना है वैसा देखने के लिए आपको प्रिंट लेआउट का यूज करते हैं। उसके बाद बस ये 10 ही क्वेश्चन थे, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, थोड़े से हार्ड भी है। तो आज एमएस वर्ड के मोस्टली सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं।
कल खाली प्रैक्टिकल का टाइम दिया जाएगा आपको, यहाँ पूछूंगा सारे पेपरों का एक एक को, तो कल आप सारे करके आ जाना याद। परसों से अपने एक्सेल स्टार्ट कर देंगे। परसों की क्लास में कोई एब्सेंट मत रहना, क्योंकि पहले से अगर आपको आ जाता है तो पहले दिन की क्लास आपको आ जाती है, तो उसके बाद सीखना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि पहले दिन हमें बेसिक चीजें सारी सिखा दी जाती है। MS वर्ड की जिसने पहले दिन की क्लास नहीं ली ना, उसको MS वर्ड इतना समझ नहीं आ रहा होगा। जिसने पहले दिन से क्लास ली है उनको सारा समझ आ जाता है। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इस क्लास को आप जरूर लें।